हेलो फ्रेंड्स, जीएमके ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम ज्वालामुखी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ऑप्शन ए भूकंप, बी ओजोन गैस, सी ज्वालामुखी और डी नदियाँ। सही उत्तर है ऑप्शन सी ज्वालामुखी। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ज्वालामुखियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। बी, अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। सी, ज्वालामुखी जागृत, प्रक्षुब्ध या शांत तथा मृत तीन प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किए जाते हैं। डी, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सभी ए, बी और सी ये सभी सही है। ज्वालामुखी ये सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी उन तीन वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? ज्वालामुखी निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी उन तीन वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव के आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? ऑप्शन ए जागृत ज्वालामुखी, बी प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, सी मृत ज्वालामुखी और डी यौगिक ज्वालामुखी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, यौगिक ज्वालामुखी। ज्वालामुखी उन तीन वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत है, यौगिक ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? ऑप्शन ए जागृत ज्वालामुखी, बी प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, सी मृत ज्वालामुखी और डी शांत ज्वालामुखी। सही उत्तर है ऑप्शन ए जागृत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए? किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए? ऑप्शन ए जागृत ज्वालामुखी, बी प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, सी शांत ज्वालामुखी और डी मृत ज्वालामुखी। सही उत्तर है ऑप्शन डी मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मृत ज्वालामुखी, बी सुषुप्त ज्वालामुखी, सी सक्रिय ज्वालामुखी और डी निष्क्रिय ज्वालामुखी। सही उत्तर है ऑप्शन बी सुषुप्त ज्वालामुखी। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपर तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मैग्मा, बी मैक्यूस, सी मार्स और डी मेसेटा। सही उत्तर है ऑप्शन ए मैग्मा। मैग्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेल्ले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? पेल्ले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? ऑप्शन ए भूकंप के समय, बी प्लेट विवर्तनिकी से, सी ज्वालामुखी उद्गार के समय और डी पर्वत निर्माण के समय। सही उत्तर है ऑप्शन सी ज्वालामुखी के उद्गार के समय। पेल्ले अश्रु की उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गार के समय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती है। ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य गैसें कौन सी होती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन नाइट्रोजन और डी सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। सही उत्तर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ज्वालामुखी के जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी के उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा व एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पायरोक्लास्ट, बी ब्रेशिया, सी लेपिली और डी स्कोरिया। सही उत्तर है ऑप्शन ए पायरोक्लास्ट। पायरोक्लास्ट ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़ों के सम्मिलित रूप को पायरोक्लास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियां निम्न में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए उल्कापात, बी ज्वालामुखी क्रिया, सी पवन क्रिया और डी हिमानी क्रिया। सही उत्तर है ऑप्शन बी ज्वालामुखी क्रिया। क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियां ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए क्रेटर, बी काल्डेरा, सी गेसर और डी फियोर्ड। सही उत्तर है ऑप्शन डी फियोर्ड। फियोर्ड स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता? किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता? ऑप्शन ए लावा पठार, बी लावा मैदान, सी सील तथा डाइक और डी विसर्प। सही उत्तर है ऑप्शन डी विसर्प। विसर्प स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइक क्या है? डाइक क्या है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी निर्मित बहिर्वर्ती स्थलाकृति, बी ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति, सी तटीय स्थलाकृति, डी हिमनद निर्मित स्थलाकृति। सही उत्तर है ऑप्शन बी ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। डाइक क्या है? डाइक एक ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल्डेरा संबंधित है। काल्डेरा संबंधित है ऑप्शन ए हिमनद से, बी भूकंप से, सी ज्वालामुखी से और डी भ्रंश से। सही उत्तर है ऑप्शन सी ज्वालामुखी। काल्डेरा ज्वालामुखी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी अंटार्कटिका, सी अफ्रीका और डी यूरोप। सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निवलय। अग्निवलय किसे कहा जाता है? सर्किल ऑफ फायर। अग्निवलय किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अटलांटिक परिमेखला, बी हिंद परिमेखला, सी प्रशांत परिमेखला और डी आर्कटिक परिमेखला। सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रशांत परिमेखला। अग्निवलय प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकोलिथ संबंधित है। लेकोलिथ संबंधित है ऑप्शन ए ज्वालामुखी से, बी भूकंप से, सी पर्वत निर्माण से और डी महाद्वीपीय प्रवाह से। सही उत्तर है ऑप्शन ए ज्वालामुखी से। लेकोलिथ संबंधित है ज्वालामुखी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंट पॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? पेंट पॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है?
ऑप्शन ए ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक छिद्र जिसमें गर्म एवं गहरे रंग का द्रव्य कीचड़ बाहर निकलता है। बी इसके साथ सामान्यतः गेस्सर पाए जाते हैं। सी पेंट पोट यूएसए के येलो स्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और डी उपयुक्त सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पेंट पोट विषय में सभी कथन सत्य हैं, ए बी सी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ऑप्शन ए आंध्र महासागर के आसपास। बी प्रशांत महासागर के आसपास। सी हिंद महासागर के आसपास। और डी आर्कटिक महासागर के आसपास। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रशांत महासागर के आसपास। प्रशांत महासागर के आसपास विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है। ऑप्शन ए रचनात्मक फ्लैट किनारों पर। बी भ्रंश मेखला के सहारे। सी मोड़दार मेखला के सहारे। डी विन्यासात्मक प्लेट किनारों पर। सही उत्तर है ऑप्शन डी विन्यासात्मक प्लेट किनारों पर। अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है विन्यासात्मक प्लेट किनारों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए प्राचीन पठारी क्षेत्रों में। बी गहन सागरीय मैदानों में। सी नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। और डी मैदानी क्षेत्रों में। सही उत्तर है ऑप्शन सी नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए नुइस अर्डेटे। बी हार्नितो। सी अग्नि श्रृंखला। और डी सोल्फ तारा। सही उत्तर है ऑप्शन सी अग्नि श्रृंखला। प्रशांत महासागर के चारों स्थित ज्वालामुखी की पेटी को अग्नि श्रृंखला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मध्य महाद्वीपीय पेटी। बी मध्य अटलांटिक पेटी। सी परिप्रशांत पेटी। और डी अफ्रीका की भ्रंश घाटी। सही उत्तर है ऑप्शन सी परिप्रशांत पेटी। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी परिप्रशांत पेटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए माउंट एटना। बी माउंट फ्यूजियामा। सी माउंट ब्लैक। और डी माउंट किलिमंजारो। सही उत्तर है ऑप्शन सी माउंट ब्लैक। माउंट ब्लैक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जापान। बी फिलीपींस। सी इक्वेडोर। और डी हवाई द्वीप। सही उत्तर है ऑप्शन सी इक्वेडोर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपेक्सी इक्वेडोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्राम्बोली किस प्रकार की ज्वालामुखी है? स्ट्राम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? ऑप्शन ए जागृत। बी सुषुप्त। सी मृत या शांत। डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए जागृत। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जागृत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए इटली। बी तंजानिया। सी मेक्सिको। और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। सही उत्तर है ऑप्शन बी तंजानिया। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो तंजानिया देश में स्थित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? ऑप्शन ए इटली, बी जापान, सी केनिया और डी मेक्सिको। सही उत्तर है ऑप्शन बी जापान। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी भूमध्य सागर का लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? ऑप्शन ए सिसिली का स्ट्रोम्बोली, बी इटली का विसुवियस और सी पश्चिम द्वीप समूह का माउंट पिली और डी मेक्सिको का पेराक्यूटिन। सही उत्तर है ऑप्शन ए सिसिली का स्ट्रोम्बोली। सिसिली का स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोस्सा मेगना है एक। ऑप्शन ए ज्वालामुखी, बी वी आकार की घाटी और सी ब्रसोत्थ पर्वत, डी दर्रार घाटी। सही उत्तर है ऑप्शन ए ज्वालामुखी। फोस्सा मेगना है एक ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, बी आर्कटिक महासागर में, सी अंटार्कटिका महासागर में और डी अंडमान महाद्वीप में और डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सही उत्तर है ऑप्शन सी अंटार्कटिका महाद्वीप में। एयरबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन है लिपारी, बी सिसिली, सी कोर्सिका और डी त्रिस्टान डी कुन्हा। सही उत्तर है ऑप्शन बी सिसिली। माउंट एटना ज्वालामुखी सिसिली द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? ऑप्शन ए फ्यूजियामा, बी एंडीज, सी विसुवियस और सी वासजेज। सही उत्तर है ऑप्शन डी वासजेज। वासजेज एक ऐसा ज्वालामुखी जो पर्वत पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए कीनिया, बी इटली, सी इंडोनेशिया और डी मेक्सिको। सही उत्तर है ऑप्शन बी इटली। विसुवियस ज्वालामुखी इटली देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोन्ना लाओ उदाहरण है। ऑप्शन ए प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, बी सक्रिय ज्वालामुखी, सी मृत ज्वालामुखी और डी ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का। सही उत्तर है ऑप्शन बी सक्रिय ज्वालामुखी। मोन्ना लाओ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राकाटाओ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में स्थित है? क्राकाटाओ ज्वालामुखी निम्न में से किस द्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए पापुआ न्यू गिनी में, बी स्प्रेटली द्वीप समूह में, सी इंडोनेशिया में और डी पश्चिम द्वीप समूह में। सही उत्तर है ऑप्शन बी स्प्रेटली द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अटना इटली, बी फ्यूजियामा जापान, सी पोप्पा म्यांमार और डी कारकाटाओ मलेशिया। सही उत्तर है ऑप्शन डी कारकाटाओ मलेशिया। ये युग्म सुमेलित नहीं है, कारकाटाओ मलेशिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका और डी ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है ऑप्शन सी अफ्रीका।
किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? ऑप्शन ए इटली, बी चिली, सी पेरू और डी कोलंबिया। सही उत्तर है ऑप्शन सी पेरू। एल मिस्टी ज्वालामुखी पेरू देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालाखंडाष्टमी क्या है? ज्वालाखंडाष्टमी क्या है? ऑप्शन ए तप्त सेल के टुकड़ों और लावा, बी लावा स्तर, सी नीराविशी गैस और डी भाप विस्फोट। सही उत्तर है ऑप्शन ए तप्त सेल के टुकड़े और लावा। ज्वालाखंडाष्टमी तप्त सेल के टुकड़े और लावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ता है? फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों के सुप्त तक रहने के बाद फट पड़ता है? ऑप्शन ए माउंट बेरन, बी माउंट फ्यूजियामा, सी माउंट उंजेन और डी माउंट पिनेटुबो। सही उत्तर है ऑप्शन डी माउंट पिनेटुबो। फिलीपींस का माउंट पिनेटुबो ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? ऑप्शन ए गोलाकार, बी कीपाकार, सी शंक्वाकार और डी लंबवत। सही उत्तर है ऑप्शन बी कीपाकार। क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः कीपाकार आकृति के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी अमोनिया और डी कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस के जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 40 से 50%, बी 50 से 60%, सी 60 से 70% और डी 80 से 90%। सही उत्तर है ऑप्शन डी 80 से 90%। ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस के जल वाष्प की मात्रा 80 से 90% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए फिलीपाइन द्वीप समूह, बी जापान द्वीप समूह, सी पश्चिमी द्वीप समूह और डी इंडोनेशिया द्वीप समूह। सही उत्तर है ऑप्शन ए फिलीपाइन द्वीप समूह। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र फिलीपाइन द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए शांत ज्वालामुखी देमवंद, बी जागृत ज्वालामुखी स्ट्राम्बोली, सी प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी क्राकाटाओ और डी निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना। सही उत्तर है ऑप्शन डी निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना। यह सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉम्बली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? स्ट्रॉम्बली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मार्टिनिक द्वीप में, बी लक्षद्वीप में, सी लिपारी द्वीप में और डी हवाई द्वीप में। सही उत्तर है ऑप्शन सी लिपारी द्वीप में। स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी लिपारी द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? ऑप्शन ए माउंट पिनाटुबो, बी माउंट किलिमंजारो, सी माउंट ताल और डी माउंट कोटापेक्सी। सही उत्तर है ऑप्शन डी माउंट कोटापेक्सी।
माउंट कोटोपेक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट अरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? माउंट अरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए यूरोप, बी एशिया, सी अंटार्कटिका और डी अफ्रीका। सही उत्तर है ऑप्शन सी अंटार्कटिका। माउंट अरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है? निम्नलिखित में से कौन प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है? ऑप्शन ए मोना लाओ, बी स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी, सी क्राकाटाओ और डी एटना। सही उत्तर है ऑप्शन सी क्राकाटाओ ज्वालामुखी प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? ऑप्शन ए स्ट्रोम्बोली, बी किलिमंजारो, सी एटना और डी कोटोपेक्सी। सही उत्तर है ऑप्शन बी किलिमंजारो। सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है किलिमंजारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मृत ज्वालामुखी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मृत ज्वालामुखी नहीं है? ऑप्शन ए चिम्बोरेजो, बी कोह सुल्तान, सी मोना लाओ और डी देमबंद। सही उत्तर है ऑप्शन सी मोना लाओ मृत ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 धुआरों की घाटी ए वैली ऑफ स्मोक्स पाई जाती है। 10,000 धुआरों की घाटी ए वैली ऑफ स्मोक पाई जाती है। ऑप्शन ए अलास्का में, बी भूमध्य सागर में, सी अंटार्कटिका में और डी हवाई द्वीप समूह में। सही उत्तर है ऑप्शन ए अलास्का में। 10,000 धुआरों की घाटी अलास्का में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखियों के प्रकार का सही आरोही क्रम है। विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकारों का सही आरोही क्रम है। ऑप्शन ए हवाई तुल्य, स्ट्रोम्बोली तुल्य, पिलियन तुल्य और वल्केनियन तुल्य। बी हवाई तुल्य, स्ट्रोम्बोली तुल्य, वल्केनियन तुल्य, पिलियन तुल्य। सी हवाई तुल्य, वल्केनियन तुल्य, पिलियन तुल्य, स्ट्रोम्बोली तुल्य। डी हवाई तुल्य, वल्केनियन तुल्य, स्ट्रोम्बोली तुल्य, पिलियन तुल्य। सही उत्तर है ऑप्शन बी हवाई तुल्य, स्ट्रोम्बोली तुल्य, वल्केनियन तुल्य और पिलियन तुल्य। तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी के ये सही प्रकार है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होता है? ऑप्शन ए हवाई तुल्य, बी पिलियन तुल्य, सी स्ट्रोम्बोली तुल्य और डी वल्केनियन तुल्य। सही उत्तर है ऑप्शन बी पिलियन तुल्य। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेले के बाल का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी से है? पेले के बाल का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी से है? ऑप्शन ए टिलनियन तुल्य, बी पिलियन तुल्य, सी हवाई तुल्य और डी वल्केनियन तुल्य। सही उत्तर है ऑप्शन सी हवाई तुल्य। पेले के बाल का संबंध हवाई तुल्य ज्वालामुखी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? ऑप्शन ए वल्केनियन तुल्य, बी पिलियन तुल्य, सी स्ट्रोम्बोली तुल्य और डी हवाई तुल्य। सही उत्तर है ऑप्शन ए वल्केनियन तुल्य। वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी आकृति गोभी के फूल के जैसी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की पीलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की ज्वालामुखी को पीलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है? ऑप्शन ए वल्केनियन तुल्य, बी विसुवियस तुल्य, सी स्ट्राम्बोली तुल्य और डी हवाई तुल्य। सही उत्तर है ऑप्शन बी विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी पीलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शेल कहलाता है? पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शेल कहलाता है? ऑप्शन ए बेसाल्ट, बी लेकोलिथ, सी लावा, डी मेग्मा। सही उत्तर है ऑप्शन डी मेग्मा। पृथ्वी के सतह के नीचे द्रवीभूत शेल मेग्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर और डी आर्कटिक महासागर। सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा प्रशांत महासागर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है? ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है? ऑप्शन है हवाई में, बी जापान में, सी कोलंबिया में और डी न्यूजीलैंड में। सही उत्तर है ऑप्शन बी जापान में। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक जापान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ऑप्शन ए कोटोपेक्सी, बी फ्यूजियामा, सी किलायू, डी विसुवियस। सही उत्तर है ऑप्शन सी किलायू। किलायू संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल के दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी में से एक किलायू ज्वालामुखी रहा है, यह कहाँ स्थित है? हाल के दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी में से एक किलायू ज्वालामुखी रहा है, ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हवाई द्वीप में, बी वियतनाम में, सी जापान में और डी स्पेन में। सही उत्तर है ऑप्शन ए हवाई द्वीप में। किलायू ज्वालामुखी हवाई द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है? ऑप्शन ए बार्ड बेसाल्ट ज्वालामुखी, बी सिंडर शंकु ज्वालामुखी, डी कोल्डेरा ज्वालामुखी और डी शील्ड ज्वालामुखी। सही उत्तर है ऑप्शन सी कोल्डेरा ज्वालामुखी। कोल्डेरा ज्वालामुखी सबसे विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी है। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।